जब आप पढ़ने बैठते हो तो एक पेज को या कोई टॉपिक को बार बार पढ़ते हो, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हो। और स्टूडेंट लाइफ की ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़े हुए चीजों को भूल जाना, याद नहीं रख पाना। आप नोटिस किए होंगे आपकी क्लास में कोई एक स्टूडेंट है जो सबसे कम पढ़ता है, लेकिन क्लास में वही सबसे ज्यादा स्कोर करता है। और दूसरी तरफ आप अगर कोई टॉपिक को 10 या 20 बार भी पढ़ लो, लेकिन आप सब भूल जाते हो, याद नहीं कर पाते हो। और इसकी वजह से क्लास में टीचर के सामने उसे ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हो और खुद पर डाउट करने लगते हो कि आप ही मेंटली वीक हो और दूसरे स्टूडेंट्स आपसे मेंटली स्ट्रांग है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। याद रखने की क्वालिटी कोई इंसान साथ लेके पैदा नहीं होता है, नहीं गॉड गिफ्टेड है। इस कैपेसिटी को कोई भी स्टूडेंट अपने अंदर ला सकता है। सबकी मेमोरी अनलिमिटेड होती है, तो फिर क्यों सब भूल जाते हैं? तो आपको पढ़ा हुआ चीजें याद नहीं रहता तो आपकी पढ़ने की तरीका गलत हो सकता है, या फिर पढ़े हुए चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने की तरीका पता नहीं है। लेकिन टेंशन मत लो, इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप पढ़े हुए चीजों को याद रख पाओगे और भूलोगे नहीं। टिप नंबर 1, इंटरेस्ट। जब तक आपको कोई सब्जेक्ट के प्रति या कुछ सीखने की प्रति इंटरेस्ट नहीं आएगा, आप आगे की प्रोसेस में नहीं बढ़ पाओगे। हमारी माइंड वही चीजों को ज्यादा याद रखता है जो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, और जो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है वो हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब आप कोई मूवी देखते हो तो आपको उस मूवी को एक बार देखने से ही उसकी पूरा स्टोरी या डायलॉग याद रहता है। आप तो उसे याद रखने की कोशिश भी नहीं करते हो, क्योंकि उस मूवी को आप इंटरेस्ट के साथ देखते हो। मूवीज में एक के बाद एक चीजें कनेक्टेड होती है, इसलिए वो ज्यादा याद रहता है। तो आप ये ट्रिक पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। जो चैप्टर्स या टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है या हार्ड लगता है, जो आपको याद नहीं रहता है, उस टॉपिक या चैप्टर्स को अलग कर लो और उसकी एक मूवी बनाओ, एक के बाद एक चीजों को कनेक्ट करके। इससे आपको करने में पहली बार ही टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार इसे कर लेते हो तो आप पढ़ी हुई चीजों को नहीं भूलोगे। और टिप नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। हम सब दो तरीके से पढ़ाई करते हैं, एक्टिव रीडिंग और पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग में आप कोई टॉपिक, वर्ड या सेंटेंस को पढ़ते हो और उसे ठीक से समझ नहीं पाते हो, तो उसको दोबारा अच्छे से पढ़ के समझने की कोशिश करते हो, जिससे आप ठीक से याद रख पाते हो। लेकिन पैसिव रीडिंग में आप कोई चैप्टर या टॉपिक को समझ के नहीं पढ़ते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कैपेसिटी 5 पेजेस पढ़ने की है, लेकिन आप 10 या 15 पेजेस की टारगेट करके पढ़ोगे, तो आपका फोकस सिर्फ उस पेजेस को कंप्लीट करने में ही रहेगा। कुछ समझ नहीं आएगा, ना आप कुछ याद रख पाओगे, और आप टेंशन में पड़ जाओगे कि मैंने इतनी सारी पढ़ाई की लेकिन कुछ याद क्यों नहीं रख पा रहा। कुछ स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने को ही पढ़ाई मान लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। लर्निंग पिरामिड से जाना गया है कि जब आप कोई बुक को पहली बार पढ़ते हो तो उसमें सिर्फ 10% ही आपको याद रहता है। तो अगर आप समझ के नहीं पढ़ोगे, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ोगे, तो आपको 2% भी याद नहीं रहेगा। तो अब सही तरीका क्या है? जब आप पढ़ने बैठते हो तो साथ में पेन और नोटबुक को लेकर बैठो, और हर पेजेस में जब भी आपको कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट या कोई वर्ड मिले और आपको लगे कि वो याद रखने की ज़रूरत है, तो तुरंत उसे नोटबुक में लिख लो। और आप एक बार में 10 पेजेस की जगह सिर्फ 5 ही पेजेस को पढ़ो और उसकी हर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक या पॉइंट को लिख कर रखो, और बाद में उस नोटबुक के हर एक टॉपिक या पॉइंट को फोकस के साथ पढ़ो और अच्छे से याद रखने की कोशिश करो। ये बहुत इफेक्टिव तरीका है पढ़े हुए चीज़ों को याद रखने का। कौन कौन इस टिप्स को आगे से फॉलो करता है पढ़ाई के वक्त, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टिप नंबर 3, टीचिंग। लर्निंग प्रोसेस में टीचिंग मेथड को बहुत इफेक्टिव माना जाता है। आप इस लर्निंग पिरामिड को देखिए। जब आप कोई टॉपिक के ऊपर लेक्चर सुनते हो, आप सिर्फ 5% तक याद रखते हो, 10% तक रीडिंग से याद रखते हो, 20% ऑडियो विजुअल से याद रखते हो, यानी किसी वीडियो के थ्रू कोई टॉपिक को सुनते हो और समझते हो, 30% डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू याद रखते हो, 50% डिस्कशन के थ्रू और 75% प्रैक्टिस करके याद रख पाते हो। और सबसे
सबसे ज्यादा यानी कि 90% टीचिंग के थ्रू याद रख पाते हो। दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। यानी अगर आप किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़े और उसे किसी और को ठीक से समझा नहीं पाते हो तो आप खुद भी अभी तक उसे ठीक से समझे नहीं हो। इसीलिए अगर आप ये चाहते हो कि अपने जो पढ़ा वो आपको ठीक से याद रहे तो उसी टॉपिक को पहले आप ठीक से समझो और फिर दूसरों को समझाओ। ट्रस्ट मी, आपको वो चीज हमेशा के लिए याद रहेगी। इसके लिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ो और अपने दोस्तों या कोई फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो या फिर आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को समझाओ। इसको करने से आपकी याद रखने की एबिलिटी दिन ब दिन इम्प्रूव होता जाएगा और आप सब कुछ याद रख पाओगे। टिप नंबर 4, रिवीजन। स्टूडेंट हमेशा ये गलती करता है कि वो लगातार चैप्टर्स के बाद चैप्टर्स या टॉपिक को पढ़े जाते हैं लेकिन उसे रिवाइज नहीं करता है। सो जब आप कोई चैप्टर्स को पढ़ के खत्म करते हो तो आपको लगता है आपको सब कुछ याद है, लेकिन काफी टाइम के बाद आप देखोगे आपको कुछ भी याद नहीं है, आप सब कुछ भूल चुके हो और आपको फिर से उस टॉपिक या चैप्टर को शुरू से पढ़ना पड़ता है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप डेली बेसिस में पढ़े हुए चीजों को रिवाइज करो या फिर पूरा वीक जो पढ़े हो उसे वीकली बेसिस में यानी संडे के दिन फिर से रिवीजन करो। ये करने से आपको पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव मेथड है चीजों को याद रखने का। सो दोस्तों, इस 4 टिप्स को अपने स्टडी में जरूर इम्प्लीमेंट करना। ये बहुत इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपको स्टडी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।